रोमन आदाद। रोमन आदाद होते क्या है और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पता है आपको? रोमन आदाद एक ऐसा आदादी निज़ाम होता है जिसमें हम तयशुदा अलामात के ज़रिए नंबर को ज़ाहिर करते हैं। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ रोमन कैपिटल हुर्फ का इस्तेमाल करके गिनती के नंबर ज़ाहिर किए जाते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बच्चों, आपने रोम का नाम सुना है? हाँ, वही रोम जो तारीख़ी शहर के नाम से मशहूर है। इसी क़दीम रोम से इस तहरीर के तरीक़े को लिखने की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं बहुत सारे आसार क़दीमा के जो चीज़ें हमें दिखती है उसमें इन चीज़ों का रोमन अददों का इस्तेमाल दिखाई देता है। रोमन अदद हमें मुख्तलिफ़ पुराने पत्थरों पर दिखाई देते हैं। देखो, जैसा तस्वीर में दिखाई दे रहा है, आसार क़दीमा में रोमन अलामतों का इस्तेमाल। रोमन आदाद को लिखने के लिए कुछ मखसूस 7 अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। आई 1 के लिए इस्तेमाल होता है, वी 5 के लिए इस्तेमाल होता है, एक्स 10 इस नंबर को जाहिर करने के लिए हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं, एल 50 के लिए, सी 100 इस नंबर के लिए सी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, डी 500 के लिए इस्तेमाल होता है और एम 1000 के लिए 1000 के। तो इन अलामतों का इस्तेमाल करके रोमन आदाद लिखे जाते हैं। तो चलिए हम 1 से 10 तक रोमन आदाद बनाते हैं, लेकिन कैसे? उसके भी कुछ उसूल है। तो हम देखते हैं। रूल नंबर 1, जब आई और एक्स को एक के आगे एक लिखा जाता है तब उन सब की कीमतों की जमा की जाती है। यानी उनकी जो वैल्यूज़ होती है हम उनकी जमा करते हैं। जैसे आय, हम जानते हैं आय 1 को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब 2 आय हमको दिए जाए तो उसका मतलब होता है 1 + 1 = 2। यानी 2 इस नंबर को जाहिर करने के लिए हम 2 आय का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह x मसावी है 10 के, तो 2x का मतलब होगा 20। यानी हम उनकी वैल्यूज़ की जमा करेंगे तब हमको 2x का मतलब 20 मिलेगा। देखते हैं रूल नंबर 2, जब i और x को ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 मरतबा लिख सकते हैं और v को सिर्फ एक बार। यानी i को हम 3 मरतबा रिपीट कर सकते हैं, उसी तरह x को भी हम सिर्फ 3 मरतबा ही रिपीट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रूल ऑफ रेपिटेशन। लेकिन जब v की बात आती है तो दो v जब हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम v को सिर्फ एक बार ही दोहरा सकते हैं। तो चलिए अब हम 1 से 10 तक के नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो हम इस राइट में दिए गए इस छोटे से चार्ट को नज़र में रखते हैं। तो अब हम ये रोमन अदद तैयार करते हैं। एज वी नो 1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई, तो ये आ गया हमारा आई। अब 2 को रोमन अदद में लिखने के लिए हम आई को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक आई मतलब 1, तो 2 आई का मतलब होगा 2। तो हम 2 को लिखने के लिए 2 आई का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह 3 इस अदद को रोमन नंबर में लिखने के लिए हम 3 आई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने अभी रूल में देखा कि हम आई को 3 बार तक दोहरा सकते हैं। तो 3 के लिए इस्तेमाल करेंगे हम 3 आई। तो हम 2 के लिए लिखेंगे 2 आई, 3 के लिए लिखेंगे 3 आई। तो क्या हम 4 के लिए 4 आई लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम आई को सिर्फ 3 मरतबा लिख सकते हैं। तो हम 4 को किस तरह लिखना है ये हम बाद में देखेंगे। अब हम जानते हैं 5 के लिए हम वी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर अब हम 6 को किस तरह लिखेंगे उसके लिए हम देखते हैं रूल नंबर 3।
जब बड़ी अलामत की सीधी जानिब कोई छोटी अलामत हो तो उसे बड़ी अलामत में जमा की जाएंगी, यानी दोनों वैल्यूज़ की हम जमा करेंगे। जैसे v की सीधी जानिब i है तो हम v की वैल्यू में i की वैल्यू ऐड करेंगे, यानी 5 + 1 = 6। ये हो गया हमारा 6। उसी तरह हम 7 बनाएंगे, यानी 5 + 2 हमारे होंगे 7। उसी तरह 5 + 3 होंगे 8। हमें ये मिल गए हमारे 7 और 8। अब हम 9 को किस तरह लिखेंगे, इसके लिए हमें अगला रूल देखना होगा। तो हम देखते हैं रूल नंबर 4। जब बड़ी अलामत की उल्टी तरफ यानी लेफ़्ट साइड से कोई छोटी अलामत हो तो उसकी कीमत बड़ी अलामत की कीमत से हम तफरीक करेंगे, यानी काटेंगे। यानी जब हमको कोई अलामत दी जाए, जैसे v की लेफ़्ट साइड में i, अब v हमारी बड़ी अलामत है और उसकी लेफ़्ट साइड में i है जो कि छोटी अलामत है। तो हम क्या करेंगे, रूल के मुताबिक हम i की वैल्यू को v की वैल्यू से तफरीक करेंगे, यानी हम 5 में से 1 मनफी करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 4। इस तरह हमें 4 रोमन अदद में किस तरह लिखते हैं मालूम हुआ। उसी तरह जब x है, x की लेफ़्ट साइड में हमें i दिया जाए तो x की कीमत हमको पता है कितनी है 10, तो हम उसमें से 1 मनफी करेंगे तो हो गया 9। इस तरह हमें 9 मिल गया। और अब हम जानते हैं 10 किस तरह लिखना है। तो ये हो गए हमारे 1 से 10 तक के रोमन नंबर्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो अगली वीडियो में हम 11 से 20 तक रोमन नंबर किस तरह बनाते हैं देखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।